साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। आज मैं अपने चैनल फिनसे में एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी, और ये डिमांड विशेष करके सरकारी नौकरी जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से थी। और उनका ये पूछना था कि हम जो भी नौकरी करते हुए कोई भी शेयर बाज़ार में या किसी भी उसमें शेयर बाज़ार में या म्यूचुअल फंड में या किसी डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो उस पर मैं विस्तार पूर्वक ये आप लोगों को ला रहा हूँ ये वीडियो, ताकि सबकी शंकाएं दूर हो जाएं। तो इसमें शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि आप इंट्राडे सेलिंग करते हैं, इंट्राडे आप ट्रेडिंग करते हैं। जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन आपने उसका रेट कुछ अधिक मिला, आपने उसको बेच दिया। दूसरा तरीका होता है कि आपने आज खरीदा, 2-4-10 दिन बाद आपने उसको बेचा, तो उसमें जो है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि जब 1 साल के बाद आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। ये तो अवधारणा और ये जो सिस्टम है ये तो इनकम टैक्स है। इनकम अपने हिसाब से इसका इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से उनको टैक्स लेना है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, उनको वो उसका प्रोफेशन समझ के उसकी इनकम पे इनकम टैक्स लगता है। और जो लोग इसको कुछ दिन रखने के बाद बेचते हैं विदिन 1 ईयर, तो वो शॉर्ट कैपिटल गेन जो कि अब आपका 15% है और 20% है। और जो 1 साल से ऊपर आप शेयर में जो भी कैपिटल गेन होता है उसमें 12.5% का टैक्स लगता है, जो कि पहले 10% था। तो इस तरीके से ये एक प्रकार का व्यवसाय और इन्वेस्टमेंट, 2 चीज़ों का मिला जुला रूप है ट्रेडिंग करने का। अब जब आप नौकरी करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप जब कभी भी नौकरी करते हैं तो आप एक अपना अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, या जहां भी आप जॉब करते हैं, जिस गवर्नमेंट में करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, कि मैं इस जॉब के अलावा कोई भी अन्य कार्य नहीं करूंगा, और जो भी कार्य अगर करता हूं तो उसकी मैं अनुमति लेकर के ही कार्य कर सकता हूं। जिसमें कि कुछ इस तरह के लोग हैं जो नाट्य में, नाटक में और तमाम इस तरह के कला क्षेत्र में जो लोग लेते हैं तो बिना परमिशन के, और उसमें भी जो उसकी अर्निंग नहीं होनी चाहिए, और उसमें उनको चूंकि वो सरकार से बंधे होते हैं। तो इस स्थिति में बिल्कुल क्लियर कट है जो सेंट्रल सर्विस रूल है CSR के अंतर्गत, कि आप कोई भी काम जो है अगर करते हैं तो आप सर्विस में रहते हुए कोई काम नहीं कर सकते। उसी को रोकने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो खरीद फरोख्त है, लेन देन है, वो नहीं कर सकते। खरीद फरोख्त से मतलब है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब, इंट्राडे इज ए काइंड ऑफ बिजनेस हो गया। तो उसकी इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है। आप उस पर दिन भर लगे रहेंगे और उससे आपका जो कार्य है वो हैम्पर होगा, प्रभावित होगा, जिस कार्य के लिए आपको वेतन सरकार दे रही है। इसलिए वो तो पूरी तरह से उसमें आपको नहीं करना है। दूसरा चीज आता है कि जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं और उसको कुछ दिनों के बाद बेच देते हैं, यानी कि 2 दिन 4 दिन के बाद बेच देते हैं, तो उसको भी फ्रिक्वेंटली अगर ये काम कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का ट्रेडिंग ही समझा जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑकेजनली होता है, और ये फ्रिक्वेंटली आप खरीद बेच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं कोई सट्टेबाजी का, आपको कहीं से कोई सोर्स मिला, आपने उसमें पैसा लगाया, इनकम किया, और आपका पूरा समय उसी में लगा रहेगा, और बैंक जो भी जिस विभाग में आप काम करते हैं उस पर आप काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो कि आप सरकार की ड्यूटी कर रहते हुए नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन आता है जो कि आपका होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑकेजनली आप कर सकते हैं। ऑकेजनली में भी उन्होंने कुछ इसमें परिभाषा दी है कि आपकी जो बेसिक पे है उसका 6 टाइम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप उसमें एक कैलेंडर ईयर में नहीं कर सकते। जैसे किसी की बेसिक पे 50,000 है तो वो साल भर में 3 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर उसके पास इस तरह का स्रोत है तो वो कर सकता है, उसके पास पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको स्विच ओवर कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अपनी जो आय से जो उसकी जो इनकम है, जो उसने शो है, जो कि उसको गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है, उसके लिए पॉलिसी ये है कि आप
50,000 रुपये अगर आपकी बेसिक है तो आप 3 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी इनकम, आपने पहले कहीं से जॉब किया है, आपकी पहले से आपके पास पैसा है और वो बैंक की नॉलेज में है, या आपने उसको डिक्लेयर किया है, नॉलेज का मतलब डिक्लेयर किया है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप, ये आपके हाथ पूरी तरह से नहीं बंधे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सबका राइट है इन्वेस्टमेंट करके पैसे को कमाने का। लेकिन जब आप इंट्राडे और फ्रिक्वेंटली आप शॉर्ट टर्म गेन वाला जो 1 साल के अंदर होता है लेन देन करते हैं, तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि आप एक प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। और यदा कदा इनकम टैक्स भी जब देखता है कि आप शॉर्ट टर्म गेम में 15 दिन में 10 दिन में खरीद बेच कर रहे हैं, तो उसको भी लगता है कि आप जो है कहीं आप इसमें इनकम गेन कर रहे हैं, तो उसमें फिर टैक्स की लायबिलिटी सब्जेक्ट टू आपका जिस रेंज में आते हैं मैक्सिमम 30% तक की टैक्स की लायबिलिटी है। और कैपिटल गेन में जो है वो लायबिलिटी जो है 20% की है, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो। अगर वो शॉर्ट टर्म गेन है, अगर लॉन्ग टर्म का है तो उसमें 12.5% है, जो इस साल से प्रभावी है। तो ये आप, मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसमें जो पेंशनर्स हैं पेंशनर्स के केस में, पेंशनर्स जो होते हैं वो अपनी इनकम को कोई भी पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, शेयर में लगा सकते हैं, इंटरडे कर सकते हैं। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है कि पेंशनर की जो इनकम है या पेंशनर के जो पैसे हैं वो लिमिटेड हैं, और जो उसके हार्ड कमाई है उसको शेयर बाजार में कम से कम सोच समझ के लगाएं, बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं इंट्राडे वगैरह में। और क्योंकि अगर नुकसान हो जाएगा तो आपकी हार्ड मनी जो है वो हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, और आप हाथ मलते रह जाएंगे, उसका कोई रिकवरी का आगे आपके पास अवसर भी नहीं है। और इसके साथ साथ एक जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, जो आप ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार का बिजनेस होता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या क्या सावधानी बरतनी है अपने इन्वेस्टमेंट करते समय, और किस तरीके से पैसे का आपने इन्वेस्टमेंट करना है। पहली बात तो जो भी पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए शेयर बाजार में, अभी भी आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है बहुत सोच समझ कर कीजिए। किसी भी के कहने या बहकावे में आकर के अपना अमूल्य राशि जो है उस पैसे को, जो आपने बड़ी हार्ड कमाई है, पैसे को बर्बाद होने से बचाइए। और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। इसी तरह डेट फंड में आप कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन उसमें रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको किसी भी तरह की शंका हो तो आप हमारे इस चैनल में जाकर के मैसेज बॉक्स में आप मैसेज दे दीजिए, या हमारा नंबर जो है 8787218066 व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई देंगे। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।